हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स जैसे कि डेट शीट आ ही चुकी है और हमारे पास समय कम बचा है, तो हमें एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जिनकी तैयारी ठीक है और जो कर रहे हैं वो कैसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है या उनकी तैयारी कम है तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम है हमें जो प्रिपरेशन करनी है उसमें बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले हमें विश्वास रखना है कि हम इस काम को ठीक से कर सकेंगे, यानी ऑल इज वेल। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। और कैसे विश्वास आपका आगे बढ़ेगा, आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्रॉपर प्लानिंग कैसे करेंगे हम स्टडी के लिए, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, बहुत जरूरी है लेकिन हमारे लिए, वो क्या है, टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल कैसे, मेक अ टाइम टेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स ही पढ़ते रहो सारे दिन, या आपकी साइंस अच्छी है तो आप साइंस करते रहो, या आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप लैंग्वेज करते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और उसको इक्वल टाइम स्पैन में डिवाइड करके आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। आपको देखना है, जब आप सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हर चैप्टर या लेसन की वेटेज कितनी है। अगर वेटेज ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब बच्चों, बात आती है वेटेज की, तो वेटेज में जब हम देखेंगे चैप्टर्स को तो हमें चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके नोट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन जब हम इसको टाइम स्लॉट में डिवाइड करेंगे तो हमें यह देखना है कि हमें रेगुलर 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च वर्क है ऐसा है कि हमें यह पता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है 40-50 मिनट्स तक ही लगातार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकता है, उसके बाद उसे रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम स्पेंड चेक कर सकते हैं, पढ़कर देख सकते हैं। आपको जो है टाइमर लगा के देख सकते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन कब खत्म हो जाती है, और उसके लिए आप जो है प्रिपरेशन जब करेंगे तो उसके ड्यूरेशन का आपको पता चल जाएगा। अब हम जब चैप्टर्स को तैयार करेंगे तो उसके लिए हमारे पास नोट मेकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे, चार्ट्स और क्यूज के हिसाब से उसको तैयार करेंगे, या ब्रेन मैपिंग के हिसाब से तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के लिए हमें, जब हम पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट जगाना चाहिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हमें सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए, जैसे सुबह का टाइम है। और इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, मिस्टर फ्रैंक रॉबिन्सन ने 1946 में दी थी, SQ3R टेक्निक। ये जो टेक्निक है इसमें S का मीनिंग है सर्वे, Q का मीनिंग है क्वेश्चन, और 3R's मीन फॉर रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। आपको जो है चैप्टर की तैयारी करनी है SQ3R से। SQ3R का S का मतलब है आपको चैप्टर को ऊपर से देखना है वो कैसा है, और उसके बारे में क्वेश्चन करना है कि इस चैप्टर को मैं क्यों पढ़ रहा हूं। उससे आपका इंटरेस्ट जगेगा और उसको आपको रीड करने का मौका मिलेगा, आपका मन करेगा आप उसे रीड करिए। रीड करने के बाद उसको जो है किसी को बताइए, या अपने साथी को या अपने किसी छोटे भाई बहन को, एंड देन उसको आप रिव्यू करिए, मींस रिवीजन करनी। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो बिल्कुल ही मेन की पॉइंट्स हैं तो आप उनको निमोनिक्स के साथ याद कर सकते हैं। ये निमोनिक्स टेक्निक डेट्स, की पॉइंट्स और फॉर्मूले याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप निमोनिक्स बनाएं तो उनको ऐसा बनाएं जो कॉमेडी से जुड़े हुए हों या जो आपकी इमोशन से जुड़े हों, उससे जो है आपको वो हमेशा लंबे समय तक याद रहेंगे। अच्छा, अब जब इसके बाद हम आएंगे तो इतनी तैयारी करने के बाद अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, टाइम टेबल बना लिया, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए टाइम स्लॉट बना दिया, अगर हर सब्जेक्ट है उसका टाइम टेबल बनाया, और वेटेज के हिसाब से आपने चैप्टर्स की तैयारी कर ली और आपने चैप्टर तैयार भी कर ली, अब आया एग्जाम का साइन। जो अब आपको जो है इसके लिए एक रूल याद करना है, 24 hours rule, that is revision. Revision is the most important thing for the students.
आपने हिंदी में भी सुना होगा, कवि वृंद ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जातते सिल पर परत निशान। मतलब अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो चीज आपके अंदर बस जाएगी, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उस सब्जेक्ट पर आपकी पूरी कमांड होती जानी चाहिए। इसके लिए आपको जब आप तैयार करेंगे अभ्यास करते हुए, तो आपको तीन ही चीजें ज्यादा चाहिए। बहुत सारी किताबें लेने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत सारी किताबें आपको टेबल पे रखने की जरूरत है। जो बुक्स चाहिए वो है मेन आपकी एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड बुक। दूसरा, आपके साथ अगर कोई रेफरेंस बुक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर्स का इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर्स से आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अलग से जो है पेपर्स दिए हुए होते हैं, जिन्हें हम मॉक टेस्ट पेपर कहते हैं, और उनको जो है आप प्रिपेयर करिए। उनको प्रिपेयर करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करना क्या है। अब हमें क्या नहीं करना है, इसके लिए जो है हम समझते हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या नहीं करना है, सबसे पहले अपने गैजेट्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, खासकर अपना मोबाइल फोन जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हम जो है फेसबुक चलाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बिल्कुल आप यूज मत करिएगा एग्जाम के टाइम में। अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस देखिए और इसके अलावा कुछ नहीं करिए। दूसरी चीज, आप किसी से भी ये डिस्कस मत करिए कि भाई तेरी कितनी तैयारी हो गई है और मेरी इतनी तैयारी हो गई है। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, ये आपको उल्टा असर करता है, डिप्रेशन में ले जाता है कि उसके 5 चैप्टर तैयार है, मेरे 2 ही हैं। या अगर आपके 5 हैं और उसके 2 हैं, तो आपको वो फिर कंफर्ट जोन में ला देता है और आप तैयारी करना बंद कर देते हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। तीसरी चीज, आपको क्या करना है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका आज का टाइम टेबल है कि आपको ये चैप्टर का इतना पार्ट करना है, तो आप उसे जरूर करिए। उसको टालू प्रवृत्ति पे मत डालिए कि मैं कल कर लूंगा या रात को कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। जो आपका टाइम टेबल है, जो आपने स्पैन बना रखा है, उसके स्लॉट्स में उस काम को बिल्कुल अच्छे से करिए। ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अब जो है हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो दोनों चीजें हो गई हैं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो हम आपको जो है बहुत ही शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे से हों, आप तैयारी करें, आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो, और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको सफल करे। और आप भूलिएगा मत, रिवीजन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका। और आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसीलिए जो है आपको बार बार रिवीजन करनी है, और इसके लिए 24 आवर रूल है। अगर आपने जो भी 24 घंटे में पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करिए, अदरवाइज वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन पढ़ा है आपको उसी दिन उसको रिवाइज करना है, अगले दिन उसको थोड़ा रिवाइज करना है, और इसके बाद आपको नए टॉपिक्स अपने करते जाने हैं और पीछे वालों को रिवाइज करते जाना है। एंड जो है आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस जो वीडियो को है आप शेयर जरूर करें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम आ सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप ये जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स अ लॉट और थैंक्स फॉर वॉचिंग।